नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और इसकी कार्यवाही शुरू हो गई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री का सदन में संबोधन। मुख्यमंत्री ने की शांति की अपील कि चर्चा शांति से की जाए। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थगन प्रस्ताव पर की जा रही है चर्चा। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष ने किया स्वीकार। ओबीसी आरक्षण पर 10 सदस्यों ने दिया है स्थगन। कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने स्थगन पर चर्चा की शुरुआत की। पंचायत चुनाव जल्दबाजी में करवाने का आरोप लगाया। स्थगन पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों में जमकर बहस। विश्वास सारंग ने सदन में विवेक तनखा पर लगाया आरक्षण रोके जाने के कारण बनने का आरोप। ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित करके लोकसभा में भेजने की मांग की है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विवेक राणा से। विवेक, ओबीसी पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और विपक्ष और पक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल भागीरथ, बात की जाए विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है उसमें स्थगन प्रस्ताव लाया गया। उसके बाद जब ओबीसी आरक्षण को लेकर जब चर्चा शुरू हुई तो उसमें कमलेश्वर पटेल ने सीधे सीधे प्रदेश सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार नहीं चाहती कि मध्य प्रदेश में पंचायत में जो ओबीसी आरक्षण है वो जो लोग हैं ओबीसी वर्ग के उनको मिले। मगर बात की जाए नगर प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह बीजेपी से विधायक हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिन याचिकाकर्ताओं ने याचिका लगाई है कोर्ट में वो कांग्रेस से उनका संबंध है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जिसके बाद सीधे सीधे भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस खुद नहीं चाहती कि ओबीसी का जो आरक्षण है वो ओबीसी वर्ग को मिले। मगर अब देखने वाली बात है कि जिस प्रकार से स्थगन प्रस्ताव लाया गया है, बहस चल रही है। सदन की बात की जाए तो सदन में जो विपक्ष है प्रदेश सरकार के जो विधायक हैं वो लगातार आपस में चर्चा कर रहे हैं, विरोध करते नजर आ रहे हैं। मगर बात की जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये स्थगन पर चर्चा करने के पहले कहा कि जो विपक्ष है वो शांतिपूर्वक चर्चा करें, उसके बाद कुछ फैसला लिया जाएगा। मगर सदन की बात की जाए तो सदन में अभी चर्चा जो है वो हो रही है और बात की जाए विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की तो जो बहस का जो दौर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मगर बात की जाए बीजेपी विधायक भूपेंद्र सिंह की तो भूपेंद्र सिंह ने साफ कहा है कि जो विवेक तनखा है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और प्रवक्ता है, उन्होंने जो हाईकोर्ट में जो याचिका थी उसमें गलत तथ्य रखे, जिसके कारण जो आरक्षण का जो मामला है वो फंसा हुआ है, जो आरक्षण है वो नहीं मिल पाया है। जी विवेक, इसी बीच में जो कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित करके लोकसभा में भेजने की बात कही है, तो इस पर सरकार का क्या रुख रहेगा और कितनी इसकी संभावना प्रबल है कि प्रस्ताव पारित करके ओबीसी जो आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसको लेकर प्रस्ताव पारित करके लोकसभा में भेजा जाएगा? बिल्कुल भागीरथ, बात की जाए जो कांग्रेस के विधायक है कमलेश्वर पटेल, उनने साफ कहा कि ये ओबीसी आरक्षण का जो प्रस्ताव है वो पारित किया जाए आज सदन में, और सदन से जो विधानसभा है वो लोकसभा में पहुंचाए इस प्रस्ताव को। मगर बात की जाए बीजेपी के विधायकों की और सत्ता पक्ष की बात की जाए तो इस पे अभी जो चर्चा है वो चल रही है। मगर जिस प्रकार से जो बीजेपी विधायक है भूपेंद्र सिंह इसकी जो अभी चर्चा कर रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि इस पर अभी कुछ कहना संभव नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और प्रवक्ता हैं विवेक तनखा, उन्होंने हाई कोर्ट में जो पक्ष रखा है वो कहीं ना कहीं गलत रखा है, जिसपे अभी जो बहस है वो चलती दिखाई दे रही। जी विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है, कार्रवाई शुरू हो गई है और ओबीसी आरक्षण पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं।